हेलो बच्चों, आज हम विलोपन विधि से संबंधित सवालों को हल करेंगे। पिछले क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा था और उससे संबंधित सवालों को हल किया था। आज हम विलोपन विधि से सवालों को हल करेंगे। विलोपन का मतलब होता है विलोपित करना, मतलब हमको क्या करना है, इसमें x या y के मानों को छिपाना है। ठीक है, तो हम इसे सवालों के माध्यम से हल करते हैं। हमने सवाल लिया है 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8 और x ऋण 4y बराबर ऋण 7। इस समीकरण को हमको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं और दिया है हमारे पास x ऋण 4y बराबर ऋण 7। हम इसको पहला समीकरण मानते हैं, इसको दूसरा समीकरण मानते हैं। हमको इस समीकरण में क्या करना है, x के मानों को या y के मानों को विलोपित करना है, छिपाना है। तो हम x के मानों को विलोपित करते हैं। हम देखेंगे समीकरण 1 में x के साथ 2 है, तो हम 2 का गुना किस में करेंगे, समीकरण 2 में करेंगे। देखो, हम समीकरण 1 में जो 2 है, x के साथ जो 2 है उसका गुना किस में कर रहे हैं, समीकरण 2 में कर रहे हैं। और समीकरण 2 में x के साथ जो है क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। 1 का गुना किस में करेंगे, समीकरण 1 में करेंगे। कौन सी विधि से है ये, विलोपन विधि से। यहाँ लिख सकते हैं अगर चाहें तो विलोपन विधि से। ठीक है, अब गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे हम 2x को, तो ये क्या हो जाएगा, 2x ही होगा। ऋण 5y को 1 से गुना किए तो ये 5y ही हुआ बराबर ऋण 8। ठीक है, 1 से कभी भी किसी को गुना करते हैं तो वही मान रहता है। अब 2 से हम गुना करेंगे समीकरण 2 को, 2 से गुना कर रहे हैं 2 से गुना कर रहे हैं x को, तो ये हो जाएगा 2x। ऋण है तो ऋण, 2 का गुना हम 4y के साथ करेंगे तो 2 चौक क्या हो जाएगा, 8y। ठीक है, बराबर ऋण 7 का गुना हम 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 14। कहाँ से आया ये, विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। घटाते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन है, ये किस में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। ये ऋण है वो धन में बदल जाएगा, ये ऋण है वो धन में बदल जाएगा। हम समीकरण 2 का जो चिन्ह है उसे बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं। ठीक है, अब 2x में से ऋण 2x चला जाएगा, ऋण 5y धन 8y। हम ये ऋण नहीं देखेंगे, हम समीकरण 2 का इस चिन्ह को देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, धन वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 बड़ा है और y है उसके साथ, बराबर। इसमें से दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग रहते हैं, और जब हम इसे जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, धन वाला मतलब जो बड़ा है उसका चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे कौन सा बड़ा है, धन वाला बड़ा है। कितना बड़ा है हम देखेंगे, 6 बड़ा है। ठीक है, यहाँ हम आगे में धन चिन्ह को नहीं लगा रहे हैं, अगर कोई चिन्ह ना हो तो धन चिन्ह ही रहता है। अब हमको y का मान निकालना है। हम y को यहाँ रखें, यहाँ 6 पहले से है, y के साथ 3 था, किस रूप में था, 3 गुना के रूप में था। अब उसको हम पक्षांतर करते हैं तो वो भाग के रूप में आता है। ठीक है, हम 3 को पक्षांतर किए तो वो भाग के रूप में आया, बराबर हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, अब y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, हम एक बार लिख लेते हैं, 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2x ऋण 5 दूनी 10 बराबर ऋण 8। 2x बराबर क्या हो गया,
ऋण 8 है यहाँ पहले से। ऋण 10 को हम पक्षांतर किए, संख्या को संख्या की तरफ पक्षांतर कर रहे हैं। ऋण 10 है, पक्षांतर करेंगे तो वो धन 10 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो गया, कौन सा बड़ा है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं। धन वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो x बराबर क्या आया, 2 पहले से यहाँ है। x के साथ 2 गुना के रूप में था, पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में आएगा। 2/2 मतलब कितना हुआ, 1 हुआ। तो इस प्रकार से हमने विलोपन विधि से समीकरण को हल किया और x और y का मान निकाला। आप चाहें तो इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। x और y के मान बराबर आएंगे। यहाँ x का मान 1 आया है तो प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे तो x का मान 1 ही आएगा और y का मान 2 ही आएगा। हम एक बार और देख लेते हैं इसको किस प्रकार से हल किए हैं हम। विलोपन का मतलब हमको समझना है, विलोपित करना। x या y के मानों को हमको क्या कर देना है, छुपा देना है। ठीक है, तो हमने सवाल लिया है 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8 और x ऋण 4y बराबर ऋण 7। तो हम पहला समीकरण और दूसरा समीकरण मान लेंगे। हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं तो हमको ये याद रखना है, हमको x के मानों को यहाँ या y के मानों को हमको विलोपित करना है। यहाँ x के साथ 2 है, समीकरण 1 में x के साथ 2 है तो इसका गुना करेंगे हम समीकरण 2 के साथ। ठीक है, समीकरण 1 में है 2 x के साथ, पर हम उसका गुना कहाँ कर रहे हैं, समीकरण 2 में कर रहे हैं। यहाँ x के साथ 1 है पर हम इस समीकरण 2 में x के साथ 1 है, हम उसका गुना कहाँ कर रहे हैं, समीकरण 1 में कर रहे हैं। ठीक है, हमने गुना किया, इस प्रकार से लाया, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन है वो ऋण में बदला, ऋण है वो धन में बदला, ये ऋण था वो धन में बदला। 2x में से ऋण 2x चला गया। यहाँ जो बड़ा है तो धन वाला बड़ा था, कितना बड़ा था, 3y। तो यहाँ पे धन वाला बड़ा था कितना, 6। तो y का मान हमने निकाल लिया 2। इस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर हम x के मान निकालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम एक और सवाल देखते हैं विलोपन विधि से। तो हमारा दूसरा सवाल है, हम इसे भी विलोपन विधि से ही हल करेंगे। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर और कुछ गायें हैं जिनकी आँखों की कुल संख्या 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। हमें व्यक्ति के पास कितनी गायें व कबूतर हैं वो बताना है। तो हम मानते हैं कि माना कबूतर कितने हैं, x तथा व्यक्ति के पास y गायें हैं। हम मान लेते हैं, ये हमें नहीं पता उसकी संख्या, हमको ये ज्ञात करना है। तो हम मान रहे हैं कि मानते हैं कि व्यक्ति के पास जो है वो x कबूतर है और y गाय है। हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, उनके आँखों को जब जोड़ा जाता है, आँख कितने रहते हैं, कबूतर की आँखें 2 और गाय की कितनी आँखें होती हैं, 2। तो उन दोनों की आँखों को जब जोड़ा जाता है, कबूतर की आँखों की संख्या प्लस गाय की आँखों की संख्या, कितना आता है, दोनों की आँखों को जब जोड़ते हैं तो क्या दिया है हमारे प्रश्न में, 120। ठीक है, तो कबूतर x है तो उसकी आँखें कितनी होगी, उसकी डबल, प्लस गाय को y माने हम और उसकी आँखें कितनी होगी, डबल। ठीक है, बराबर 120। यहाँ दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकाल लिए, x धन y बराबर 120। यहाँ से हमको समीकरण 1 मिला, x धन y बराबर 120। ये
गुना के रूप में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में आएगा। ये कितना हो जाएगा 60। हमने इसे सरल करके समीकरण 1 नाम दिया। ठीक है, यहाँ इसको भी ये करते तो ये भी समीकरण 1 है, हमने इसे सरल करके थोड़ा छोटा कर लिया है। और क्या कहा जा रहा है, उनके पैरों को जब जोड़ते हैं, मतलब कबूतर के पैरों की संख्या प्लस गाय के पैरों की संख्या, जब दोनों के पैरों को जोड़ा जाता है तो कितना होता है, वो 180 होता है। तो कबूतर x, उसके पैर कितने हो जाएंगे, कितने होते हैं कबूतर के पैर, 2, तो 2x हुआ। धन गाय को हम y माने हैं, कितने पैर होते हैं गाय के, 4 पैर होते हैं, तो 2x धन 4y बराबर 180। हम इसको भी सरल कर लेते हैं। क्या हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से x बचा और यहाँ से क्या बचा, 2y बचा, बराबर 180। 2 को हम पक्षांतर कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं। 180 और ये गुना के रूप में है, 2 पक्षांतर करेंगे तो भाग के रूप में आएगा। 2 निया 18, 2 शून्यम 0। तो यहाँ से हमको क्या मिला, दूसरा समीकरण मिला। हम अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे ताकि x और y का मान हमें पता चल सके। आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, हम यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। हम दोनों समीकरण को पास में लिख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को। तो हमारा समीकरण हम यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 हमको ये मिला है और समीकरण 2 हमको x धन 2y बराबर 90 मिला है। अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करते हैं तो तिर्यक गुना करते हैं ना। ये देखोगे यहाँ पे x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 का गुना हम यहाँ करेंगे और यहाँ पे समीकरण A1 में x के साथ क्या है, 1 है, उसका गुना हम इधर करेंगे, मतलब 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा हमारा समीकरण, है ना। तो क्या आ गया, हम 1 से गुना किए तो x धन y बराबर 60 ही होगा और ये x धन 2y बराबर 90 ही होगा। कहाँ से, विलोपन विधि से। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। यहाँ पे धन है तो ये क्या हो जाएगा, ऋण में बदल जाएगा। ये धन है वो ऋण में बदल जाएगा, ये धन है वो ऋण में बदल जाएगा। ठीक है, x में से x चला जाएगा, y ऋण y कौन सा बड़ा है, ऋण वाला बड़ा है, y ऋण 2y है ना। तो ऋण वाला बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है और y कॉमन है दोनों में। यहाँ देखेंगे ऋण वाला बड़ा है, 60 ऋण 90 कितना आएगा, ऋण 30। दोनों तरफ ऋण ऋण है, कट जाएगा तो y बराबर आ गया 30। y क्या था, y गाय थी, गायों की संख्या थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में या जो भी आप लोगों को छोटा लगता है उस समीकरण में आप मान रखेंगे, y का और x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 है x धन y बराबर 60। हम y की जगह 30 रख देंगे बराबर 60, तो x बराबर हो गया 60। धन 30 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 30 होगा, 60 में 30 गया 30, तो यहाँ x का मान निकला 30। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया। अतः हमें क्या पूछा था, व्यक्ति के पास x किसका है, कबूतर ना, कबूतर 30 हैं, वह गाय कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, हमको पता चल गया।
अगर हमको डाउट है हमारा आंसर जो आया है वो गलत तो नहीं, वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y के मानों को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। जैसे कि मैं पहले समीकरण में रखती हूँ और चेक करती हूँ कि कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं, मैं लेफ्ट हैंड साइड में x और y के मानों को रखूँगी, मेरा राइट हैंड साइड आना चाहिए, मतलब 60 आना चाहिए। तो x का मान कितना है हमारे, कितना लाए हम, 30 लाए, धन y का मान कितना लाए, 30 लाए, तो 30 धन 30 कितना हो गया, 60 हुआ ना। मतलब हम जो आंसर लाए हैं वो सही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सवालों को हल करना है और दो चरों के रैखिक समीकरण का जो प्रश्नावली 2 है उससे कोई भी एक सवाल बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है।